जय हिंद। मैं मैनेजर प्राण बिहारी आप सभी अपनों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 2024 में यूपीएससी 2023 की परिणाम घोषित हो चुकी है। 10,16,850 प्रतिभागियों ने प्री एग्जामिनेशन में शामिल होने के लिए आवेदन किया था, लेकिन प्री एग्जामिनेशन में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 5,92,141 थी, जो इस बात का सूचक है कि परीक्षा की तैयारी के दौरान अभ्यर्थी उत्तेजित रहते हैं, लेकिन परीक्षा में शामिल होने के पहले कहीं न कहीं उनका जोश ठंडा पड़ चुका रहता। इस कारण से परीक्षा फॉर्म जो 10,16,000 गिरती है, अंततः परीक्षा में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या मात्र 5,92,141 रह जाती है। हम और आप इस बात को जानते हैं कि 5,92,141 परीक्षार्थियों में से प्री का सफल परिणाम जो घोषित होती है, उसमें सफल अभ्यर्थियों की संख्या 14,624 हो जाती है और अंततः मेंस में शामिल होने वाले 14,624 परीक्षार्थियों में से मात्र 2,855 छात्र जो होते हैं वो मेंस परीक्षा को पास करके इंटरव्यू में शामिल होने के लिए योग्य माने जाते और अंततः 2,855 उन श्रेष्ठ प्रतिभाओं की जब साक्षात्कार पूरी होती है तो अंततः 10 से 16 ही श्रेष्ठ प्रतिभाओं को अपने सपनों को पूरा करने का मौका हासिल हो पाता है। तो क्योंकि यूपीएससी एग्जामिनेशन सबसे कठिन और एक के महान योद्धाओं के लिए है, जो लोग किसी भी परिस्थिति में जीतना चाहते हैं, तो उन श्रेष्ठ प्रतिभाओं के लिए जो श्रेष्ठ प्रतिभा तन मन सब कुछ अर्पित करके पिछले कई वर्षों से यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और प्री एग्जामिनेशन जिनकी 26 मई 2024 को आयोजित की जाएगी, उनके मन में ये जो संशय था, जो परीक्षार्थी प्रथम बार शामिल होने जा रहे हैं, कि कितना कट ऑफ मार्क्स रहेगी, कट ऑफ मार्क्स जिसको आप अंततः जानना चाहते हैं, तो वह कट ऑफ मार्क्स भी घोषित हो गई। और जिस तरीके का मार्क्स घोषित हुआ, कट ऑफ मार्क्स, उसको देख करके कई सारे परीक्षार्थियों के मन में ये सवाल को अंदर आया कि 200 नंबर में जब प्री की बात करते हैं और दो पेपर होती है, सी सेट और जीएस का, तो सी सेट तो क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन इतनी कठिन परीक्षा हो जा रही है कि माना ये जा रहा है कि जो बच्चे सी सेट पास कर जा रहे हैं वो अंततः जीएस भी पास कर जा रहे हैं, क्योंकि जीएस से कठिन सी सेट पेपर को बनाने का प्रयास यूपीएससी बोर्ड के द्वारा पिछले कई वर्षों से की जा रही है लगातार। उसी का परिणाम रहा कि 2023 में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को जो आपके 80 क्वेश्चन जीएस के बनाने होते हैं, पर क्वेश्चंस जो 2.5 मार्क्स होता है, ईच क्वेश्चन 2.5 मार्क्स, अर्थात 80 क्वेश्चन पे जो 200 नंबर लाने रहते हैं, उस 200 में प्री में जो जनरल कास्ट के बच्चे हैं उनको मात्र 75.41% अंक प्राप्त करने के बाद सफलता हासिल हो जाती है। ईडब्ल्यूएस से के अभ्यर्थियों के लिए ये परसेंटेज जो होती है 68.4% रह जाती है और ओबीसी कैटेगरी के लिए 74.75 और शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के लिए 59.25। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए कि टोटल नंबर 200 और उस 200 में जनरल कास्ट के बच्चे अगर मात्र 75% से कुछ ज़्यादा नंबर प्राप्त कर पाते हैं, मतलब लगभग 37.5% नंबर अगर वो हासिल कर लेते हैं, तो उनकी प्री हो जाती है। 2023 परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए ये बात हो रही है, क्योंकि 2024 में जो 26 मई को एग्जामिनेशन होगी तो निश्चित रूप से
अब जो आपका परीक्षा परिणाम आएगा, उस परीक्षा परिणाम में जो कट ऑफ मार्क्स आएगी तो वो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ देखा जाएगा। ये आप और हम सभी लोग इस बात को महसूस करते हैं, क्योंकि 2023 में जो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन हुई उसमें क्वेश्चंस जो थे, मोड ऑफ क्वेश्चंस, उसके पैटर्न थोड़े बदले हुए नज़र आए। क्वेश्चन जो करंट इवेंट्स का पूछा गया वो काफ़ी ट्विस्ट करने वाला था। कई ऐसी आपको समस्याएं उत्पन्न हुई थी अभ्यर्थियों को, जिसके कारण से वो 74 और 75 नंबर ला करके प्री पास करने में सफल हो गए। तो प्री पास करने के बाद आप मेंस के लिए जाते हैं, और मेंस में जैसा कि देखा जा रहा है कि जो कट ऑफ मार्क्स दिखलाई जा रही है उसके अंतर्गत आप देखो कि 741 जनरल क्लास के बच्चों के लिए, 706 EWS के अभ्यर्थियों के लिए, फिर आप देखोगे कि 712 जो मार्क्स है वो OBC कैटेगरी के बच्चों के लिए, और साथ साथ आप देखो कि 694 जो है वह आपके शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए ये कट ऑफ मार्क 2023-2024 सेशन के लिए रहा। फाइनली जो 2025 में जो आउट ऑफ 2025 में जो नंबर आप देखेंगे वो नंबर रहा 953 नंबर रही जनरल क्लास के लिए। अब टोटल नंबर कितने हो जाते हैं तो 1750 आपके मेंस में और 275 आपके इंटरव्यू में। तो 1750 प्लस 275 इस तरीके से टोटल नंबर कितने हो जाते हैं तो 2025। अब 2025 में जिन श्रेष्ठ अभ्यर्थियों ने समान वर्ग में रहने के बावजूद 953 अंक हासिल किया उसकी फाइनल रिजल्ट आ जाती है। वो 1016 श्रेष्ठ उन अभ्यर्थियों में शामिल हैं जिन्होंने अपने सपने को पूरी ताकत से पूरा किया और आज गर्व के कारण हैं। आप 953 और EWS कैटेगरी के लिए आप पे देखेंगे 923, OBC कैटेगरी के लिए 919 और शेड्यूल कास्ट के लिए आप पे 890 और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए 891। तो आप अगर नंबर का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं तो आप इस बात को समझेंगे कि प्री में अगर OBC को ज़्यादा नंबर लेकर आना पड़ रहा है तो फाइनल एग्जामिनेशन में जो फाइनली सिलेक्शन हो रही है वहाँ वो EWS के मुकाबले कम नंबर पे सेलेक्ट कर जा रहे हैं। आप देखो जैसे कि अगर आप जनरल क्लास की बात करते हैं, जनरल कास्ट के अभ्यर्थी हैं और प्री में आपको 75 से ज़्यादा प्रतिशत 75.41 नंबर लेकर के आपका प्री में सिलेक्शन होता है। और आप इस बात को भी देखेंगे कि जो EWS के बच्चे हैं उनको मात्र 68.02% पे सिलेक्शन हो जाती है आपकी प्री में, और OBC के बच्चों को 74.75% यानी 74.75 मार्क्स 200 नंबर में 74.75 मार्क्स अगर प्रतिशत की बात की जाए तो वो काफ़ी कम हो जाती है। आप देखो कि यही बच्चे, यही अभ्यर्थी जब आप मेंस में जा रहे हैं तो इनके कट ऑफ मार्क्स को देखिए आप। जनरल क्लास का बच्चा जो प्री पास करने के लिए 75.41 नंबर लाता है वह बच्चा मेंस पास करने के लिए 741 नंबर लेकर आता है। आप देखोगे जो EWS क्लास के बच्चे प्री पास करने के लिए मात्र 68.2 नंबर लेकर आते हैं, उनको मेंस पास करने के लिए 706 नंबर लेकर आना पड़ता। जो बच्चे, जो अभ्यर्थी OBC क्लास के हैं, उन OBC क्लास के बच्चों को अगर प्री पास करने के लिए आपका 74.75 नंबर लेकर आने होते हैं 200 नंबर में, तो उनको मेंस पास करने के लिए आप देखिए कि
712 नंबर लेकर आने पड़ते, जो कि EWS से 6 नंबर ज़्यादा होता है। लेकिन जो कहानी प्री और मेंस में EWS के लिए, जनरल क्लास के बच्चों के लिए, वो कहानी आपको फाइनली नज़र नहीं आती। अब आप फाइनल जब आप कट ऑफ मार्क्स की अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि जो जनरल क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका फाइनल सिलेक्शन होने के लिए टोटल 2025 नंबर में 953 नंबर लाना पड़ता है। और जो मेंस EWS के बच्चे मात्र 706 नंबर में पास किए थे, अब उनका फाइनल रिजल्ट आती है तो उनको 923 नंबर लेकर आना पड़ता है। और जो बच्चे मेंस में OBC कैटेगरी के थे और उनको 712 नंबर लेकर आना था, EWS के बच्चों को 706 नंबर लेकर आना था। तो अब OBC कैटेगरी के बच्चे को फाइनल सिलेक्शन के लिए मात्र 919 नंबर लेकर आनी पड़ रही है, यानी EWS के बच्चे से 4 नंबर कम। तो ये आपको कट ऑफ मार्क्स के आकलन का एक अलग तरीका है, UPSC बोर्ड ने निर्धारित कर रखी है। और वो इंटरव्यू आपका मेंस प्री सब में उसकी वैरी करती है, और हर जगह उनका जो मोड होता है नंबर देने का और सिलेक्शन का, वो उनकी अपनी खास पद्धति है जिसकी विश्लेषण वो लोग खुद करते हैं। तब आप देखोगे कि जिनका मेंस में कम नंबर आता है उनको फाइनली, जिनका मेंस में कम नंबर पे सिलेक्शन हो रहा है, फाइनली सिलेक्शन के लिए उनको अदर कैटेगरी के श्रेष्ठ अभ्यर्थियों से ज़्यादा नंबर लेकर के आना पड़ता है। लेकिन जो भी हो, अगर आप जर्नी शुरू कर रहे हैं और आपको इस बात की जानकारी है कि मुझे दिल्ली पहुंचना है और दिल्ली जा कर के हमें UPSC क्रैक करना है और अंततः लवासना पहुंच कर के देश की सेवा में स्वयं को अर्पित कर देनी है, तो जर्नी शुरू करने के साथ ही आपको उन सभी रणनीतियों का एक विश्लेषण करना आवश्यक है कि आपको कितना पढ़ना है, किन विषयों को गंभीरता के साथ पढ़नी है और किन चीज़ों को छोड़ देना है। मेरा ये मानना है, UPSC एस्पायरेंट हो या PCS एस्पायरेंट हो, आप कितना पढ़ते हैं इससे आवश्यक है कि आप किन किन विषयों को पढ़ते हैं, किन कंटेंट्स को पढ़ते हैं। क्योंकि आप मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैक्सिमम पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी अंततः उनकी परिणाम जो होती है वो असफल रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें ये मालूम नहीं है कि वो पढ़ क्या रहे हैं। क्योंकि जिन चीज़ों को पढ़ रहे हैं उनसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि किन चीज़ों को छोड़ना है। आपकी जर्नी जो होती है काफ़ी कठिन है, और आप इस बात को देखिए कि जो हमने बताने की कोशिश की कि 10 लाख एस्पिरेंट पहले प्री के लिए फॉर्म फिलअप करते हैं, 10,16,850, लेकिन अंततः प्री में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की संख्या मात्र 5,92,141 रह जाती है। प्री में सफल परिणाम प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ अभ्यर्थियों की संख्या मात्र आपको 14,624 रह जाती है, और मेंस पास करने वाले अभ्यर्थियों की कुल संख्या 2,855 रह जाती है। और उन्हीं 2,855 में मात्र 10 से 16 वे श्रेष्ठ अभ्यर्थी होते हैं जिन्होंने कठिन परिश्रम और जीत के प्रति खुद के समर्पण की बदौलत अपने जुनून और एक राह पर अंतिम लक्ष्य की प्राप्ति तक संघर्षशील रहना, प्रयत्नशील रहना, अंततः सुखद परिणाम उनको हासिल हो पाती। इस बात को आप और हम आज इसलिए समझना चाहेंगे क्योंकि आज अगर कट ऑफ मार्क्स की चर्चा की जा रही है तो आप महसूस कीजिए कि एग्जामिनेशन कितना टफ है कि 200 नंबर में मात्र 75.41 अंक ला करके श्रेष्ठ अभ्यर्थी प्री निकाल लेते हैं, और मात्र 700
41 नंबर ला कर जनरल कास्ट के बच्चे मेंस कंप्लीट कर जाते हैं और अंततः 953, ये 50% से भी काफ़ी कम मार्क्स होता है। लेकिन ये 50% की जर्नी कितनी कठिन होती है, आप उन श्रेष्ठ अभ्यर्थियों से मिल कर के जान जाएंगे जो इसके लिए कठिन परिश्रम कर रहे हैं, जीतना चाह रहे हैं।